स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों फिजिक्स के एग्जाम में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। आप देख सकते हैं आपके सेशन का सिलेबस क्या है। फिजिक्स सारे बच्चों को टफ लगता है, ये तो पक्की बात है। अब देख लो, आपको यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो अभी रिवीजन जो आप स्टार्ट करोगे वो इजियर पार्ट से स्टार्ट करो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसे सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियर, ये केमिस्ट्री वाले चैप्टर है, थोड़ा इजी पड़ता है ये आपको याद करना। नीचे से फिर ऊपर की तरफ चलो, फिर रे ऑप्टिक्स वगैरह रिवाइज करो। रे ऑप्टिक्स कर लोगे, वेव ऑप्टिक्स कर लोगे, तो यहाँ तक में लगभग आधा सिलेबस आपका निकल गया। फिर थोड़ा सा मुश्किल वाला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट। तो ऐसे जाओ ऊपर की तरफ, नीचे से रिवाइज करते चलोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिजिक्स बोर्ड एग्जाम स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होती है। इट कवर्स द एंटायर सिलेबस। आपको सिलेबस पूरा कवर कर रहा है तो आपको एनसीईआरटी तो याद करके जानी पड़ेगी। फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए बेटा। फॉर्मूला याद रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल इजीली बना सकते हो। एक तरीका ये है कि देखो, गिवन जो भी क्वेश्चन में हो वो जरूर लिख देना, हाफ मार्क्स उसके मिल जाएंगे। फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला लिखोगे उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। देन अगला हाफ मार्क्स आपको कैलकुलेशन पे मिलेगा, और नेक्स्ट हाफ मार्क्स आपको मिलेगा किस चीज पे, आप आंसर लिखोगे उसके। तो बेटा गिवन तो दिख ही रहा है, वो लिख देना, फॉर्मूला याद करके जाओ, जो भी टाइम बचा हुआ है डू इट। स्टूडेंट्स मस्ट प्रैक्टिस ईच डेरिवेशन। अब 5 साल के पीवाईक्यूज में देखो कौन से डेरिवेशन बार बार आए हैं, उतने डेरिवेशन कम से कम कर लो, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस। सारे अगर नहीं हो रहे तो छोड़ दो, जो बहुत बार पूछे गए उसको आप कर लीजिए। देन फिजिक्स हैज अ मैंडेटरी, आप जानते हो, ड्राइंग क्वेश्चन या फिर ग्राफ क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स उस पर भी ध्यान दें, जो डायग्राम ग्राफ बार बार पूछे गए उसको आप जरूर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम 3 घंटे का स्लॉट है, राइट। तो करेक्ट माइंडसेट के साथ आप एग्जाम लाओ, लेके दो। मेक अ डेट शीट ऑफ फॉर्म, आप एक डेटा शीट, फॉर्मूला शीट आपके पास बेटा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फिगर्स जहां पे जैसे वेवलेंथ है, वैल्यू ऑफ जी है, ये सब याद होना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जो होते हैं बेटा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, तो डेफिनेशंस याद करके जाओ। सम जनरल आइडिया अबाउट न्यूमेरिकल आपको होना चाहिए, जैसे मैंने बताया गिवन लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, कैलकुलेशन ट्राई करो। ठीक है, इतने में भी आपको 1.5 तो मिल जाएगा ना। आगे आंसर तो बहुत बढ़िया। डायग्राम्स अगर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो बेटा डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो स्कोरिंग भी होता है। एंड देन बी पॉजिटिव, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपने रिवीजन कर लिया हो, नोट्स याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल के कम से कम पीवाईक्यू जरूर करो। डेरिवेशन, ग्राफ, फॉर्मूला शीट, न्यूमेरिकल विथ यूनिट, इतना आपको करना है, करेक्ट। और जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं हुई है, बच्चों फिजिक्स के सारे फॉर्मूला शीट्स एंड सब कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फिजिक्स के बच्चों के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिए। एंड एटलीस्ट आप पास तो जरूर हो जाएंगे अच्छे मार्क्स। ज्यादातर सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।